नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। सभी बहनें जो है इकट्ठा हो जाएं और इस तरह के प्रश्न को जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न को एकत्रित कर कर नोट भी बना सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जितना मैं ये प्रश्न बताऊंगा आप लोग को, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर चैनल अभी तक ना सब्सक्राइब किए हों, सब्सक्राइब कर लें। स्टडी मटेरियल आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट, दो प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और आप लोग तैयारी अपनी जारी रखें। यूपी ट्रिपल एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए मैं बता दिया हूं आप लोगों को कि आप लोग का परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित होने वाली है। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ही परीक्षा होगा। तो दोस्तों, वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च स्टडी में ब्लूप्रिंट प्लान कहलाता है, क्या कहलाता है? रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन ए होगा। एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन कौन सी फेज में आते हैं? तो किस में आते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इवेल्यूएशन फेज में आता है, एनालिसिस जो होता है। क्वेश्चन तीसरा है, पीस एवं डिजास्टर के समय कौन सी संस्था सबसे अधिक सहायता करती है? तो कौन सी करती है? आईआरसीएस जो होती है वही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बिना किसी संसाधन के जानने की शक्ति या नॉलेज प्राप्त करने का कारण कहलाता है? ट्रेडिशन। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे लैब टेक्नीशियन का हो, एक्सरे टेक्नीशियन का हो, प्रयोगशाला टेक्नीशियन का हो या फार्मासिस्ट के लिए हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और एएनएम के लिए तो है ही। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। अगर एक ही संख्या बार बार आती है तो हम क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसको हम मोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर की कौन सी उत्तरदायी इकाई गणना करने में काम आती है? दोस्तों, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि आपका जो है आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सिस्टम पे होते हैं। तो ये ना सोचिए कि जो है अरे हम तो एएनएम का परीक्षा दिया, कंप्यूटर का कहाँ से पूछ लिया। तो ये भी जो है क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी उत्तरदायी इकाई गणना करने के काम आती है? एएलयू जो होती है वही जो है गणना के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? तो मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी होगा, डेटा कलेक्शन करना। मेमोरी का जो है मुख्य कार्य होता है डेटा को कलेक्शन करना। क्वेश्चन नंबर 8, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कौन सा है? विंडो 8 जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग होता है, तो कहाँ पर होता है दोस्तों? प्रेजेंटेशन कार्य में एमएस पावर पॉइंट का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोस्तों आप लोग यूट्यूब की सेटिंग में जाकर एचडी कर लेंगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको। सेटिंग का जो है एचडी जो ऑप्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एजुकेशन शब्द का अर्थ है? तो एजुकेशन शब्द का है सकारात्मक परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, साक्षात्कार के लिए कौन सी टर्म उपयोग होती है? तो कौन सा होता है दोस्तों? इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस जो होता है। क्वेश्चन नंबर 13, टीचिंग में इनोवेशन का अर्थ है? टीचिंग में इनोवेशन का क्या अर्थ है पूछ रहा है। तो टीचिंग में नई तकनीक विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 14, कम्युनिकेशन में कितने एलिमेंट होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 5 एलिमेंट होते हैं। टीचिंग में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक होता है। ये सब आपका दोस्तों सब्जेक्ट से मैं बता रहा हूँ। व्यक्तिगत प्रोसेस जानने के लिए, सही फीडबैक लेने के लिए, आगे के लिए आवश्यकता निश्चित करना, सभी होगा इसमें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, पोस्ट कोर्ब प्रशासन का एलिमेंट की किसने व्याख्या की? पोस्ट कोर्ब का तो किसने की थी? लूथर गुलिक ने। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 17 है,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बजट से। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नर्सिंग में सबसे उचित प्रकार की लीडरशिप होती है, तो कौन सी होती है? डेमोक्रेटिक। आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम के तहत नर्सिंग स्कूल की फैकल्टी का उच्च स्तर से निम्न स्तर तक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उच्च से निम्न पूछ रहा, नर्सिंग फैकल्टी का, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नर्सिंग स्कूल फैकल्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका स्तर कैसा होना चाहिए? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ये जो है आपका स्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है। नर्सिंग प्रोफेशन में कौन से प्रकार का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है? तो कौन सा आता है? वर्बल एवं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं, एक को छोड़कर। सामान्य शरीर का वजन खाली छोड़कर आपका स्ट्रोक की मात्रा, सीरा परत में वापसी और हृदय की दर, ये सब जो है मुख्य है, लेकिन जो है सामान्य शरीर को छोड़ के, वजन को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवा जो है, कौन सी दवा है? प्रशासित दवा। जो गर्भाशय होता है, अक्सर आप लोग जानते ही होंगे, जब बच्चा पैदा होता है तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो डायलेशन के लिए, यूट्रस डायलेशन के लिए किया जाता है, जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। तो कौन सा इंजेक्शन होता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। एक तीव्र गंडमाला संबंधी हमले के उपचार हेतु उपयुक्त दवा कौन सी है? नाइट्रोग्लिसरीन है। क्वेश्चन नंबर 24 पाते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से किसके संश्लेषण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है? गंडमाला जो होता है गले में होता है, आयोडीन की बात हो रही है दोस्तों। तो 24 का क्या होगा? थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन, यही जो होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। हाइपर कैलेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली दवा कौन सी है? कैलेमिया जानते ही हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्वेश्चन नंबर 26 है। मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु उपयोग की जाने वाली दवाएं सभी हैं लेकिन एक को छोड़कर। इसमें से पूछ रहा है कि एक दवा नहीं है, बाकी सब है। डोपामिन एंटागोनिस्ट जो होती है ये भी है, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये भी है, कैनाबिनोइड्स ये भी है, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं ये नहीं होते हैं मतली और उल्टी उपचार के उपयोग में की जाने वाली दवा। क्वेश्चन नंबर 27। राज्य नर्सिंग परिषद के कार्य सभी हैं एक को छोड़कर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक को छोड़कर राज्य नर्सिंग परिषद के सभी कार्य हैं। कौन किसको छोड़कर है? बता रहा हूँ आपको। संस्थानों में उचित प्रशिक्षण दिए जाने को सुनिश्चित करना, ये तो सही है। प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदित करना, ये भी सही है। सभी प्रशिक्षित नर्सों को पंजीकृत करना और प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्रदान करना, ये भी सही है। अब बच रहा ऑप्शन डी आपका, यही नहीं है दोस्तों। सभी से प्रशिक्षित नर्सों को रोजगार प्रदान करना, यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। निम्नलिखित सभी कारकों के कारण, क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया होता है, केवल एक को छोड़कर, सिवाय घटा हुआ हीमोग्लोबिन, ये भी हाइपोक्सिया है। सांस की समस्या, ये भी हाइपोक्सिया है। एक क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति की कमी, ये भी हाइपोक्सिया है सॉरी। क्वेश्चन ऑप्शन डी जो है आपका, यही नहीं है। हीमोग्लोबिन में वृद्धि जो होता है ये हाइपोक्सिया से नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। आक्रामक एजेंट को बेअसर करने, नियंत्रित करने या समाप्त करने तथा ठीक करने हेतु साइट तैयार करने के उद्दिष्ट रक्षात्मक प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? सूजन कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 30। हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को कहते हैं। जो हाथ की शरीर के मध्य रेखा जो होती है, हाथ के शरीर की जो मध्य रेखा होती है, उससे गति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एडक्शन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। तो 31 में क्या पूछ रहा है? एपिस्टैक्सिस के कारण होते रक्तस्राव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपाय क्या है? ये तो नहीं है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्ति को बिठाएं, आगे की ओर झुकें और नाक के जो नर्म हिस्से पर चूटी
चूटी होता है दोस्तों, चूटी भरना, जैसे ऐसे ऐसे करना जो होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। एमटीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवहार्यता के पूर्व गर्भावस्था को समाप्त करने के निम्नलिखित संकेत हैं। तो कौन से हैं दोस्तों? अनियोजित गर्भावस्था, ऑप्शन डी। गंभीर हृदय रोग तो होता नहीं, गुणसूत्र असमानता होता नहीं, बलात्कार के कारण गर्भावस्था ये भी नहीं होता। अनियोजित गर्भावस्था वही जो होता है व्यवहार्यता पूर्व गर्भावस्था को समाप्त करने वाला संकेत है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूत को कम या बाधित करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? एंडोर्फिन्स कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। 34 में कह रहा है कारक जिसके परिणाम स्वरूप सीरम ऑस्मोलेट में वृद्धि होती है वे सभी हैं। ऑस्मोलेलिटी जो होती है दोस्तों, ऑस्मोलेलिटी जो होती है डायबिटीज़ में, सही है। यूरीमिया ये भी सही है। हाइपरग्लाइसीमिया ये भी सही है। गुर्दे, रीनल फेल्योर यही नहीं सही है दोस्तों, रीनल फेल्योर नहीं होता है। ऑप्शन डी यही होगा इसी को छोड़कर। तरल पदार्थ की मात्रा में कमी की विशेषताओं में सभी शामिल है। पूछ रहा तरल पदार्थ, क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया रहता है दोस्तों उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तरल पदार्थ की मात्रा की कमी की विशेषता में सभी शामिल है। त्वचा की स्फीति में कमी, यह भी सही है। पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन ये भी सही है। तापमान में वृद्धि ये भी सही है। केंद्रीय सिरा परक दबाव में वृद्धि यही नहीं सही है, इसी को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 36। अंतः सिरा चिकित्सा की प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल है, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर दोस्तों? इनफिल्ट्रेशन को छोड़कर। द्रव अधिभार भी सही है, वायु का अंतःसलिता भी सही है, संक्रमण ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन में लाया जाता है। निम्न में कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? खोपड़ी का अगर फ्रैक्चर हुआ है खोपड़ी में तो कौन सा इंगित करता है? कान या नाक से तरल पदार्थ निकलना, यानी अगर एक्सीडेंट हुआ है, अगर कान और नाक से जो है खून आ रहा है, पेरी ऑर्बिटल एक्समियासिस जो होता है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो मान के लिए कि खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ है एक्सीडेंट के दौरान। अक्सर जो है जब एक्सीडेंट होता है अगर नाक से खून आ गया तो चलो ठीक है, बचने की संभावना रहती है। और कहीं कान से खून आ गया, अक्सर देखा जाता है सबसे पहले डॉक्टर जो एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले देखते हैं कहीं कान से ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर कान से ब्लड आता है तो उस मरीज के बचने की संभावना जो है बहुत कम रहती है दोस्तों। मान के चलिए 0.1 से 1%, मैं कह रहा हूँ केवल जो है 1% जो है चांसेज रहते हैं बचने के कान से ब्लड आने पर। क्वेश्चन नंबर 38 पर देखते हैं। एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होता है उसे हम कहते हैं, उसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे भ्रूण नितंब जो श्रोणि इनलेट होता है, अक्सर कहते नहीं हैं कि बेड़ा है बच्चा। अक्सर आप लोग देखते हैं, जब दोस्तों हिंदी वाला ना समझ में आए तो आप इंग्लिश टर्म तुरंत उठा लीजिए। अक्सर कहा जाता है कि जब अल्ट्रासाउंड होता है तो कहा जाता है जैसे पहला 3रे महीने पे होता है, फिर दूसरा 7वें महीने पे होता है, फिर तीसरा जब बच्चा पैदा होना होता है उसके जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले कराया जाता है। तो जो 7वें महीने में होता है तो या लास्ट में जब कराया जाता है तो पता चलता है कि बच्चा का जो है बेड़ा है। अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा बेड़ा हो गया। बेड़ा का मतलब क्या होता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ऑपरेशन ही उसका जो है एक रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है? तो कौन सी होती है दोस्तों? रक्तस्राव के लिए कैथराइजेशन साइट का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 40 है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी को देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिकता नर्सिंग होती है, तो कौन सी होती है? बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 41 है। एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है जब क्या होगा? हृदय की दर लेस देन 100 बीट पर मिनट होता है। वेंटिलेशन की तब जरूरत पड़ती है जब 100 से कम होता है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति खाना खाते समय अचानक गिर जाता है, दम घुटता है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग वायुमार्ग को साफ करने की आदर्श विधि है? तो कौन सी है दोस्तों? हिमलिच मनूवर, यही कहा जाता है। हेमलिच जो है, हेमलिच विधि बहुत अच्छी विधि है अगर एयरवेज को क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, माध्य धमनी दाब की गणना का सूत्र है। माध्य धमनी दाब की गणना का सूत्र, क्वेश्चन नंबर 43, तो कौन सा है दोस्तों? सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी बाई 3, यही जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 44, सदमे के प्रतिपूरक चरण में रोगी का रक्तचाप सामान्य सीमा के भीतर रहता है। पर्याप्त हृदय आउटपुट को बनाए रखने में योगदान करने वाले कारक कौन से हैं? तो हाथ पांव में बढ़ी हुई हलचल, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन एक न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण पूछ रहा है तो कौन सा होगा? केवल डोपामिन, सही है। नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी सही है। एसिटाइलकोलिन, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही हैं दोस्तों। ये सब जो है न्यूरोट्रांसमीटर हैं, आप इसको लिख कर रख लीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं दोस्तों। शल्य क्रिया से पहले लिपस्टिक तथा नेल पॉलिश को क्यों निकाल दिया जाता है? क्यों निकाल दिया जाता है? नीलिमा पता करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भीय उपकरण का प्रमुख दुष्परिणाम है? तो कौन सा है दोस्तों? श्रोणि सूजन रोग जो होता है। निम्नलिखित में से किस किस्म के कंप्यूटर सबसे तेज, बड़े और तथा महंगे होते हैं? तो कौन से होते हैं दोस्तों? सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे महंगा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, एनेंसियोमर्स की विशेषता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है, तो क्या होती है दोस्तों? वे केवल रासायनिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं, वे केवल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम निर्देशित एक बार में मशीनी भाषा में अनुवादित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर कहते हैं। किस रंग की रोशनी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है? दोस्तों इस तरह भी क्वेश्चन बनता है, तो किसकी होती है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा? लाल की होती है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा तत्व मानव तथा गाय के दूध में से सर्वथा भिन्न होता है? तो कौन सा होता है? प्रोटीन तथा लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 53 में रजोनिवृत्ति के पश्चात महिला में अशिशुता की संभावना बढ़ जाती है, क्यों होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन के स्तर में कमी आ जाती है जब पीरियड आता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, वायुमंडलीय दाब इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? वायुमंडलीय दाब पूछ रहा है, तो किसके लिए है दोस्तों? श्वसन के लिए। वायुमंडलीय दाब जो है किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? श्वसन के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं टोटल 54-55 क्वेश्चन करा दिया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने वीडियो अभी तक मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूँ सभी आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।